हेलो फ्रेंड्स, माइज़ा अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास मौजूद बेल आइकन को दबा दें बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है माइज़ा अली। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो की रिक्वेस्ट जैन ने की है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव और 100% वर्किंग वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिंपल्स आते क्यों हैं। पिंपल्स आने की मेन कॉज एक तो ऑयली स्किन है और दूसरी कि जब आप जवान हो रहे होते हैं तो उस दौरान हार्मोन्स में कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स फेस पे आने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, पिंपल्स टीन एजेस में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के फेसेस पे आते हैं और अगर पिंपल्स पे ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाके ये अपने निशान फेस पे छोड़ देते हैं। इससे आपके फेस की खूबसूरती काफ़ी कम हो जाती है और आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, खूबसूरत और बेदाग फेस हर किसी को पसंद होता है। फ्रेंड्स, आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 2 रेमेडीज़ लेके आई हूँ जिनके यूज़ से आपके पिंपल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप खूबसूरत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मज़ीद खूबसूरत होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कोलगेट। फ्रेंड्स, आपने वाइट कोलगेट इसमें ऐड करनी है। फ्रेंड्स, मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ले ली है वाइट कोलगेट। फ्रेंड्स, कोलगेट में ट्राइक्लोजन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पिंपल को बहुत जल्दी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं लूँगी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। फ्रेंड्स, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पिंपल्स में मौजूद बैक्टीरिया को किल करती हैं जिसकी वजह से हमारा पिंपल बहुत जल्दी ड्राई होकर रिमूव हो जाता है। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि आप इसमें नेचुरल एलोवेरा जेल ऐड करें। मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल डाला है, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप भी मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये फर्स्ट रेमेडी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जहाँ भी आपके फेस पे पिंपल है आपने इसे अपनी फिंगर की हेल्प से पिंपल वाले एरिया पे इसे लगाना है इस तरह से। फ्रेंड्स, ये आपके पिंपल और एक्ने दोनों को बहुत जल्द रिमूव करेगा और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आपने पूरी रात इसे लगे रहने देना है और सुबह उठ के आपने अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। 1-2 दिन के अंदर इस रेमेडी के यूज़ से आपका पिंपल एक्ने दोनों बहुत तेज़ी से रिमूव होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली रेमेडी की तरफ। फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी रेमेडी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर। आपने दालचीनी को बारीक पीस के उसका पाउडर बना लेना है और फिर आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे हनी। 1 टेबलस्पून हनी इसमें ऐड करूँगी। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपके फेस पे जहाँ भी एक्ने है या पिंपल है आपने उसे अपने फेस पे एक्ने पे लगाना है इस तरह से। ताकि आपके फेस पे जो भी एक्ने और पिंपल है वो अच्छे से कवर हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए।
फ्रेंड्स, दालचीनी और हनी मिलके हमारे पिंपल में मौजूद बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिसकी वजह से पिंपल ड्राई होकर रिमूव हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके यूज़ से आपके सारे पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इन दोनों में से कोई एक रेमेडी यूज़ करें। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप कहीं बाहर जाएं और उसके बाद जब आप घर आएँ तो आप कोशिश करें ये जो आपके हाथ का ये जो पाम है, इसे आप कभी भी अपने फेस के ऊपर टच मत करें, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आपके हैंड्स के ऊपर ऑयल डर्ट होती है जो कि आपके फेस के पोर्स में चली जाती है और उसकी वजह से पोर्स में बैक्टीरिया चला जाता है और फिर वो पिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप रात को सोएं तो अपने हेयर्स को अच्छे से कवर करके सोएं, क्योंकि बाज़-औक़ात हेयर्स पे जो ऑयल होता है वो भी आपकी स्किन में चला जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे एक्ने क्रिएट हो जाता है। और अगर आप गर्ल हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बाज़ार से मिलने वाले किसी भी लोशन, क्रीम और फेस वॉश का यूज़ एक्ने को रिमूव करने में ना करें, क्योंकि उनमें यूज़ होने वाले केमिकल्स तो वक्ती तौर पे आपके एक्ने को रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो आपकी स्किन को साथ ही डैमेज कर देते हैं, जिसके बाद एक्ने दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं। और आप कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि बहुत से लोगों के फेस पे एक्ने इस वजह से भी आ जाते हैं कि वो बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टमक में गर्मी हो जाती है। और आप ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप गर्ल हैं और आप बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन से वापस आएँ तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि कुछ मेकअप के पार्टिकल्स आपके फेस पे ही रह जाते हैं जिनको आप अच्छे से वॉश नहीं करते और फिर वो ऑयल में कन्वर्ट होके आपके स्किन पे पिंपल्स और एक्ने क्रिएट कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।